नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। भारत विकास परिषद शाखा देवभूमि काशीपुर की नई कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण संपन्न समारोह। भारत विकास परिषद शाखा देवभूमि काशीपुर की नई कार्यकारिणी 2025-26 का दायित्व ग्रहण समारोह शनिवार शाम बाजपुर रोड स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम गीत के उपरांत आरंभ हुए कार्यक्रम में कार्यकारिणी की नई अध्यक्ष डॉक्टर शिखा चौहान, सचिव अनुज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष दीप्ति गुप्ता व महिला संयोजक रुचि कांडपाल को प्रांत पदाधिकारियों द्वारा दायित्व ग्रहण कराते हुए अपेक्षा की कि वे अपने दायित्व के भली प्रकार से निर्वहन और संगठन की गरिमा बनाए रखेंगे। मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मां भारती संविधान, नियमों तथा निर्देशों के भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र मेरा संकल्प है और मैं आइए न डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। लाल स्वामी को 3.5 लाख की प्रतिपूर्ति करने का आदेश। प्रथम एडीजी एमसीटी की अदालत ने सुनाया फैसला। आर्य समाज काशीपुर में निर्विरोध चुनी गई नई कार्यकारिणी की गूंज से उठा लौरियान मंदिर। महापौर दीपक बाली ने 100 दिन के कार्यकाल में की विकास की अनूठी मिसाल कायम। महापौर दीपक बाली ने 100 दिन रच दिया विकास का इतिहास, सड़कें बनी उड़ान की सीढ़ियां। प्रथम एडीजी एमसीटी की अदालत ने ई रिक्शा में सवार एक युवती को टक्कर मारकर घायल करने के मामले में कार स्वामी पर 3.5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति आरोपित की है। प्रतिवादी को इस राशि पर 7% ब्याज भी देना होगा। किलाखेड़ा के ग्राम बांसखेड़ी निवासी आरती पत्नी दयाशंकर ने अपने अधिवक्ता अफसर अली खान के माध्यम से प्रथम एडीजी एमएसटी की अदालत परिवारवाद दायर किया था। 16 अगस्त 2019 को वह ई रिक्शा से अपने गाँव बांसखेड़ी जा रही थी। ग्राम शिवपुरी के पास बाजपुर की ओर से अनियंत्रित दिशा की कार संख्या UA680288 के चालक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। परिवाद में याची ने 20 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान वाहन का बीमा होना नहीं पाया गया है। प्रथम एडीजी एमएसटी मनोज गर्व्याल की अदालत ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कार स्वामी नानकमत्ता ग्राम सिद्धा नवतिया निवासी भागपत सिंह पुत्र तुलाराम को 3.5 लाख रुपए प्रतिपूर्ति तौर पर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। प्रतिवादी को इस राशि पर 7% ब्याज भी चुकाना होगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लौरियान मोहल्ले में स्थित श्री आर्य समाज मंदिर में आज दिनांक 18 मई 2025 को एक विशेष और अनुकरणीय आयोजन का साक्षी बनाया, जब आर्य समाज काशीपुर की वर्ष 2025-26 की कार्यकारिणी का गठन पूर्णतः निर्विरोध रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर साप्ताहिक यज्ञ और सत्संग के समापन के उपरांत जब चुनावी प्रक्रिया का विधिवत आरंभ हुआ तो समस्त माहौल में अनुशासन और आत्मीयता की विशेष छाप देखने को मिली। आर्य प्रतिनिधि सभा देहरादून के दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्वक और नियम अनुसार पूरी की गई है। इस आयोजन में न केवल चुनाव की औपचारिकता निभाई गई बल्कि सामूहिक एकजुटता और संगठनात्मक सौहार्द की एक मिसाल भी प्रस्तुत की गई, जहां हर पदाधिकारी का चयन सर्वसहमति से किया गया, जिससे समाज के प्रति समर्पण और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट झलकती है। प्रदेश के यशस्वी एवं युवा हृदय सम्राट तथा विकास दूरदर्शी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धानी के स्नेह सहयोगी और आशीर्वाद के चलते अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक दिन में 4,88,53,000 की लागत से बनने वाली 15 सड़कों का शिलान्यास कर महापौर दीपक बाली ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इससे पूर्व उन्होंने एक दिन में 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को उपहार देकर काशीपुर की जनता को न सिर्फ गौरवान्वित बल्कि विकास की अनूठी मिसाल कायम कर सम्मानित किया। अब खुद जनता महसूस कर रही है कि विकास के क्षेत्र में काशीपुर अब स्वर्णिम काल के दौर में आ खड़ा हुआ है। ये कारण है कि दीपक बाली ने अभिनंदन कार्यक्रम का रिकॉर्ड तोड़ा है और अब तक उनके लगभग 286 अभिनंदन कार्यक्रम हो चुके हैं, जिनमें से 117 ऐसे हैं जो विभिन्न संगठन द्वारा पूरी तरह विधि विधान से समारोह आयोजित कर दिए गए हैं। लौरियान मोहल्ले में स्थित श्री आर्य समाज मंदिर में आज दिनांक 18 मई 2025 को एक विशेष और अनुकरणीय आयोजन का साक्षी बनाया गया, जब आर्य समाज मंदिर 2025-26 की कार्यकारिणी की गठन पूर्णतः
निर्विरोध संपन्न हुआ। इस अवसर पर साप्ताहिक यज्ञ और सत्संग के समापन के उपरांत जब चुनावी प्रक्रिया का विधिवत आरंभ हुआ तो समस्त माहौल में अनुशासन और आत्मीयता की विशेष छाप देखने को मिली। आर्य प्रतिनिधि सभा देहरादून की दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्वक और नियमानुसार पूरी की गई। इस आयोजन में न केवल चुनावी औपचारिकता निभाई गई बल्कि सामूहिक एकजुटता और संगठनात्मक सौहार्द की एक मिसाल भी प्रस्तुत की गई, जहां हर पदाधिकारी का चयन सर्वसहमति और सहमति से किया गया, जिससे समाज के प्रति समर्पण और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट झलकती रहे। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।